गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। तो आपको इसमें मिलेंगे कुछ ट्रिक्स, कुछ मिलेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और इसमें क्वेश्चंस हैं समथिंग 50। बताएंगे आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, शेयर कर देना जो भी नए लोग आए हैं, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर न कर रखा हो तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, वह विधि जिसमें चारों भाषाई कौशल। अब ये तो बता दो चारों भाषाई कौन से। LSRW हिंदी में क्या बोलोगे? सुबोपली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। तो कौन सी ऐसी विधि है इन चारों में से जिसमें चारों कौशल का विकास हो सकता है? तो इसे कहते हैं अनुकरण विधि। याद करना, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण में उच्चारण में एक रूपता लानी है। किसमें? प्रोनाउंसिएशन जो है ना, उसमें एक रूपता लानी है। तो सबसे अच्छा क्या है? भाषा शिक्षण की यंत्र विधि। यंत्र विधि समझ रहे हो? कोई आपने उसे टेप रिकॉर्डर दे दिया सबको, तो एक जैसा सुनेंगे तो एक जैसा बोलेंगे। कितना आसान है। नेक्स्ट, अच्छा ये याद रख लो, ये जो दे रखी है ना इसमें, व्याख्यान विधि, ये किसने दी है? प्लूटो ने दी है। ये पूछी जाती है कई बार। नेक्स्ट, अध्यापक का सहमति में सिर हिलाना किस पुनर्वलन का अंतर्गत आता है? क्या कर रहा है? सहमति में सिर हिला रहा है। शब्द बोले उसने? नहीं बोले। ठीक है, नकारात्मक होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? सकारात्मक अशाब्दिक, मतलब कुछ बोला नहीं उसने, केवल सिर हिला के बता दिया। ठीक है, बहुत बार करते हैं ना टीचर ऐसे, सिर हिला दिया। ओके ओके, इस तरीके से समझ जाते हैं हम कि सकारात्मक पुनर्वलन है। ठीक है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि कौन सी बताओ? हिंदी भाषा शिक्षण की कौन सी विधि है? अनुकरण विधि है, आगमन निगमन है, और भाषा प्रयोगशाला, सभी ये। ठीक है, ये सारी विधि हिंदी भाषा शिक्षण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई योजना में किस पे बदल दिया जाता है बताओ? तो बल किस पे दिया जाएगा? छात्र अनुक्रिया पर। किस पे? छात्र की अनुक्रिया पर। नेक्स्ट, बच्चों के भाषाई विकास सर्वाधिक किस पर निर्भर करता है? बच्चों का भाषाई विकास। तो देखो, जितना समृद्ध भाषाई परिवेश हो, समृद्ध भाषाई परिवेश समझ लो, जहाँ बहुत सारी अच्छे बाला का यूज कर लो। बाला समझ लो, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, पूरे दीवारों पर लिख देते हैं ना, अच्छे चित्र बना देते हैं। ऐसे समझो, पूरक सामग्री दे दो पढ़ने के लिए, तो वो भी समृद्ध भाषाई परिवेश हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, रचनात्मक आकलन का सही वो क्या है? रचनात्मक आकलन मतलब समझ लो कि कुछ खुद से उसने किया होगा। कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ, ये तो कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, अब देखो, कहानी पढ़कर 5 मुहावरे छांटो, ये तो उसी में से छांट लेगा, ये भी उसी में से बना देगा। मगर देखो, कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य छांटो, रुको, ये भी नहीं है। अच्छा देखो, ये हो जाएगा, ये भी छांटने की बात कर रहा है, ये भी छांटने की बात कर रहा है, तो ये तो किताब में से देख के छांट लोगे। मगर कहानी पढ़कर अगर प्रश्न बनाओगे ना, तो इसमें खुद से बनाओगे। किससे बनाओगे? खुद से। खुद से बनाओगे कोई चीज़, तो क्या होगा? रचना कर रहे हो, रचना कर रहे हो तो रचनात्मक आकलन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, यदि एक शिक्षार्थी संख्याओं और परिकल्पनाओं की समस्या हो रही है। किसकी समस्या हो रही है? समस्याओं की संख्या हो रही है। ऐसे समझो, संख्याओं में दिक्कत आ रही है तो क्या होता है? वो डिस्कैलकुलिया होता है। ठीक है, अच्छा डिसलेक्सिया याद रख लेना। देखो, डिसलेक्सिया में ना DYS प्लस लेक्सिस इस शब्द से बनाइए, और इसका यूज़ सबसे पहले किसने किया है बताओ? रॉबर्ट बर्लिन ने किया है। रॉबर्ट बर्लिन, ये क्वेश्चन पूछा गया है हाल फिलहाल में। ठीक है, इसे याद रख लेना। डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड है? ये लिखने से रिलेटेड है। एक होती है डिस्थीमिया, वो तनाव से रिलेटेड होती है। एक होती है अफेजिया, बोलने से रिलेटेड होती है। ठीक है, एक होती है डिस्टोनिया, वो एक जगह बैठा रहता है, उसमें उससे रिलेटेड होती है। ये वाला याद रख लेना, रॉबर्ट बर्लिन, ये फैक्ट अच्छा है ये बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, देखो, रितिका शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित कर दिए और भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। उसके बाद उस स्कोर को क्या कहा? दंड ग्राफ पर खींचने के लिए कहा। तो क्या कर रही है? संबंध बना रही है। किसमें? वास्तविक जीवन में और गणितीय संकल्पनाओं में। यही तो हम करते हैं। अच्छा, गणित में हम क्या करते हैं बच्चों का? ये बहुत पूछा जाता है, तो गणित में करते हैं गणितीयकरण। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखना, जो संख्याएं होती है ना, संख्याओं का विकास करना संकुचित उद्देश्य में आता है, अकॉर्डिंग टू NCF 2005। ये भी पूछा जाता है हर बार। नेक्स्ट, अच्छा देखो, इसमें से देखो सुनो और समझो, देखो सुनो और समझो, तो ये है प्रदर्शन विधि। कौन सी? प्रदर्शन विधि। अच्छा, अब ये बताना आपको, मैंने व्याख्यान विधि किसकी बताई थी? किसने नाम दिया व्याख्यान विधि? बताना आप लोग। ठीक है, अनुसंधान मतलब पता क्या है? खोज। अनुसंधान मतलब खोज, खोज मतलब ह्यूरिस्टिक विधि। किसने दी है ह्यूरिस्टिक विधि? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना निम्न में से कौन सा सबसे अति महत्वपूर्ण है?
तो देखो क्या करना चाहिए, तो अवसर देने चाहिए, सबसे अच्छा खुद ही दिख रहा है, संकल्पनाओं की संरचना करे, खुद से संरचना करे, मतलब खुद से निर्माण करे बच्चा, इससे अच्छा क्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या होना चाहिए, कि अच्छा टीचर हो, अगर किसका, मैथ का, तो सबसे जरूरी क्या है, हल याद करा दे, गलत, बहुत जल्दी सवाल कराए, गलत, उत्तर देने की टेक्निक निपुण नहीं, सभी अवधारणाओं को समझना और लागू करना, और उनमें संबंध बनाना बहुत जरूरी है। कि देखो, एक आपने अभी कोई संकल्पना पढ़ी या आपने कोई चैप्टर पढ़ा, तो उसको ना आप कैसे लागू कर पा रहे हो अपनी रियल लाइफ में, समझ कैसे पा रहे हो, तो ये जरूरी, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, उसे पता है क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। क्या देना चाहिए, व्यक्तिगत, ये तीनों मत कर देना, कहीं कर दीजिए। व्यक्तिगत ध्यान देने का मतलब पता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ध्यान देना चाहिए, हर बच्चा अलग होता है अपने आप में, ठीक है, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 किस पे बल देता है, एनसीएफ 2005 जो है ना, 4th एनसीएफ था, इससे पहले कितने एनसीएफ और आ चुके हैं, 3, 75, 88 और 2000 में, और किस पे बल देता है, शिक्षा बिना बोझ के, और ये करके सीखने पर बल देता है। 1993 की यशपाल कमेटी थी ना, वो इसके हेड थे, इसकी सचिव कौन थी बताओ, सचिव थी श्वेता उत्पल, ये भी पूछा गया है, और 21 पॉइंट पे आधारित था, इसमें शांति शिक्षा पे जोर था। रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध है सभ्यता एंड प्रगति, उस पर आधारित था, ठीक है, और 38 लोगों की टीम थी इसमें तैयार करने के लिए, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, नियम से उदाहरण की ओर, किससे चले, नियम से उदाहरण की ओर, तो देखो नियम पहले किस में आते हैं, ना से नियम, ना से ऐसे, ठीक है, अगर इसे उल्टा कर देता उदाहरण से नियम की ओर, तो फिर आगमन हो जाती। आगमन विधि किसने दी, अरस्तू ने दी है, ठीक है, याद रखना। विश्लेषण विधि किसने दी है, ये भी अरस्तू ने दिया है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, दो होती हैं, एक तो विश्लेषण होती है, एक संश्लेषण होती है, तो पहले विश्लेषण करते हैं फिर उसके बाद संश्लेषण करते हैं, ये चीज़ याद रखना, ये पहले नंबर पर आएगी, ये दूसरे नंबर पर आती विधि। नेक्स्ट, गणित ज्ञान का निश्चित ठोस आधार होता है, तो कैसा आधार होता है, अलंकारिक, आलोचना, ये इसका होता है तार्किक। अच्छा, कभी क्वेश्चन समझ में ना आए आपको, क्वेश्चन समझ ना आए, तो ये देखना आपने सबसे ज़्यादा उस सब्जेक्ट में कौन सा ऑप्शन लगाया था, हमेशा आप तार्किक का यूज करते हो, कठिन अलंकारिक इनका यूज नहीं करते, तो ऐसे लगाना सीख लेना, ठीक है, ये भी एक ट्रिक है क्वेश्चन सही करने की। तो प्रयोजना किसने बनाई थी, हेनरी एडवर्ड किलपैट्रिक, पूरा नाम है इनका, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताऊं, ये जॉन डीवी की अवधारणा पे आधारित थी, अब धारणा पे, अब कहोगे सर हमने तो ये नाम ही नहीं सुना, देखो ये बच्चे जब बना रहे थे ना, जॉन डीवी का विचार था इसका प्रयोजना का, मगर जॉन डीवी मर गए, मगर इनका शिष्य था किलपैट्रिक, तो इसने फिर वो बना दी थी, मगर कहे कि प्रतिपादक कौन है, तो किलपैट्रिक लगा के आना। किसकी अवधारणा पे आधारित था ये पूछे तो जॉन डीवी, और जॉन डीवी कौन है, इन्होंने एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन दिया है ना, एक किताब इनकी, एजुकेशन एज लाइफ इनकी किताब है, हाउ वी थिंक, 5 सोपान बताएं उसके, ठीक है, याद रखना। और ऐसे समझ लो, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक हैं, चाइल्ड एजुकेशन के जनक हैं कौन, जॉन डीवी। हार्वर्ड की क्या है, पंचपदी प्रणाली है, गणित पे जोर दिया है, एकेडमिक डिसिप्लिन पे जोर दिया है, एनसीईआरटी इसी की पंचपदी प्रणाली को फॉलो करता है, ठीक है, याद रखना। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साचर, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साचर, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, ये है इनके स्टेप्स, ठीक है। स्किनर की एक चीज़ चलो बताता हूँ, नई मेरे को मिली है, तो नई इनकी किताबों के नाम मिले मुझे, तो लिख लो, बियॉन्ड, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो उस पर ध्यान देना, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, ऐसे याद रखो, BF स्किनर पूरा नाम है ना इनका, BF से याद रखो, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, बॉयफ्रेंड के साथ में डिग्निटी के साथ रहना है, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। और इनकी एक और किताब है कौन सी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, 2 किताबें, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट, तो गणित मूल्यांकन में कौन सा शामिल है, तो उद्देश्य, मूल्यांकन, अध्ययन के अनुभव, सब होते हैं, ठीक है। अच्छा, मूल्यांकन का अंतिम सोपान क्या होता है, अंतिम सोपान होता है मापन, क्या होता है, मापन, इसे याद रख लेना। नेक्स्ट, अनुपस्थिति कैसे रोकी जा सकती है, मतलब बच्चा आ नहीं रहा आपकी क्लास में, तो आप ना अभिभावकों से संपर्क करो, पता करो कि दिक्कत कहाँ आ रही है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ रही हो पहले से। व्यवहारिक जीवन के लिए सबसे अधिक उपयोगी कौन सा है, व्यवहारिक जीवन में, आप जैसे बाजार गए, आप सब्जी लेके आए, तो घर वालों को ये बोलते हो कि मैं मतलब 45 डिग्री के एंगल बना के उसे पैसे दे रहा था, ऐसे बोलते हो, नहीं बोलते। या बीजगणित के 2x की सब्जी दी और मैंने 3x उसे दे दिया, ऐसे नहीं बोलते, आप बोलते हो 10 रुपये किलो ये मिल रहा था, 5 रुपये किलो ये मिल रहा था, अंकगणित का यूज करते हैं। अंकगणित के लिए सबसे ज़्यादा मतलब अच्छी विधि कौन सी है, विश्लेषण विधि, ठीक है, याद रखना, विश्लेषण विधि से अंकगणित
पढ़ाते हैं, ठीक है। और विश्लेषण किसने दी थी बताओ? अरस्तु, ठीक है। आ से अरस्तु, आ से अंकगणित और विश्लेषण, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट देखो हॉगबेन, इसकी ना परिभाषा बहुत ज़्यादा आती है, तो ये ऐसे याद रख लो कि वन दर्पण है हमारे यहाँ, एक दर्पण है हमारे यहाँ, ऐसे याद करिए मैंने, और सांस्कृतिक मूल्यों पर जोर देता है, ठीक है। नेक्स्ट गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, उपयुक्त दोनों। अब सार्वभौमिक कैसे समझो? अगर मैं आपको यहाँ 2 और 2 4 पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपके घर पे भी 2 और 2 4 ही होंगे, अमेरिका में भी 2 और 2 4 ही होंगे, चाहे आप धरती आसमान कहीं चले जाना, ये 2 और 2 4 ही रहने, ठीक है। अब देखो वस्तुनिष्ठ होते हैं, मतलब देखो आपको मैंने अभी ये क्वेश्चन दिया कैसा कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका आंसर ना 8 ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप निकालो तो इसका आंसर कोई 50 आ जाए और कोई निकाले तो कोई 100 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये वस्तुनिष्ठ होते हैं, मतलब एक ही आंसर आता है। व्यक्तिनिष्ठ नहीं होते, व्यक्तियों की सोच का, दशा का, मानसिक स्थिति का फर्क नहीं पड़ता इन पर, आंसर फिक्स होते हैं इसके। नेक्स्ट गणित को क्या कहा जाता है? दुश्मन, शक्तिशाली, मन की शक्ति नहीं, इसे कहा जाता है मन का व्यायाम। बहुत बार आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट गणित का समस्त ज्ञान किस जगत में होना चाहिए? गणित का समस्त ज्ञान जगत में होता है, समान रूप से होता है। कैसे होता है? समान होता है। देखो ऐसे समझो, आप यहाँ पे भी 2 और 2 4 पढ़ रहे हो, वही वाला जो एग्जाम्पल, हर जगह सेम ही है गणित, गणित में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। राज्य की समृद्धि और गणित की उन्नति किस पे मतलब पड़ता है फर्क इसका? तो ये सामाजिक, किस पे? सामाजिक मूल पे, ठीक है। और इसकी बात किसने करी है बताओ? इसकी बात करिए किसने? नेपोलियन ने। नेपोलियन, याद रखना, नेपोलियन ने दी है। परिभाषा बहुत ज़्यादा आती है। राज्य की समृद्धि उतनी होगी जितनी गणित की उन्नति होगी, ठीक है। नेक्स्ट उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा लाभदायक? देखो अब इसने उच्च कक्षा दिया है तो आप मन लगाना। अगर कह देता उच्च प्राथमिक कह देता, अगर आपसे कहता उच्च प्राथमिक तो आगमन लगा के आते, मगर उच्च कह रहा है तो उच्च का मतलब 9 to 12, ऐसे समझना थोड़ा सा। इसे उच्च प्राथमिक मत लेके चल लेना कहीं दिमाग में ले, अगर उसे उच्च प्राथमिक लेके चलना होता तो प्राथमिक लगाता जरूर, मगर अभी इसने उच्च लगा रखा है तो आप निगमन लगा के आना। नेक्स्ट गणित शिक्षण में श्रव्य सामग्री के रूप में इसमें से कौन सी श्रव्य सामग्री की कह रहा है? टेलीविजन तो दृश्य और श्रव्य दोनों होती है, वीडियो में भी दृश्य होता है, फिल्म स्ट्रीम, मगर तो टेप रिकॉर्डर जो होता है ना, ये क्या होती है? श्रव्य सामग्री होती है। नेक्स्ट सामान्य व्यक्ति के लिए गणित जिस कारण से महत्वपूर्ण, किसके लिए? तो ये क्या करता है? सामाजिक, बौद्धिक, चारित्रिक, सब तरीके का विकास करता है, ठीक है। नेक्स्ट व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है। व्यवहारिक गणित का अंग कौन सा नहीं बताओ? देखो खेत में यूज होता है, खेत खलियान में होता है, डाक टिकटों में, मगर ज्यामिति में व्यवहारिक नहीं होता। ये इन तीनों में होता है व्यवहारिक। तो व्यवहारिक मतलब डेली लाइफ में यूज। नेक्स्ट यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित के विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है बार बार, तो आप क्या करोगे? आप निदान करोगे। निदान मतलब पता क्या हो? पहचान करोगे कि दिक्कत कहाँ आ रही है, किस पक्ष में उसकी दिक्कत है। फिर उसके बाद ये पहचान हो जाएगी ना, फिर उपचार करोगे। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगर अच्छी लग रही हो ना वीडियो तो प्लीज़ शेयर करना। एक बालक बुद्धि में औसत है, उपलब्धि प्रेरणा में उच्च है, सृजनात्मकता में निम्न है, तो ये कैसा है? तो ये पता है 2 तरीके का होता है, इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल। तो ये इंट्रापर्सनल है, उसकी खुद के अंदर की व्यक्तिगत भिन्नताएं, ठीक है। आंसर हो जाए बी। बालक के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य? तो बालक का विकास किसका परिणाम होता है? आनुवंशिकता का। आनुवंशिकता, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है, और ये कहा है वुडवर्थ ने, ठीक है। पहले तो याद रखना। और विकास ना सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। सत्य पूछ रहा था तो सत्य है। विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है, गलत बात है। देखो 16 वर्ष की आयु के आसपास ना लड़कियां पहले विकसित होती हैं और लड़के बाद में विकसित होते हैं। इस विकास सतत प्रक्रिया नहीं है, गलत बात है, सतत होती है। केवल आनुवंशिक का परिणाम होता है, गलत बात है। हेरिडिटी भी होती है, वो एनवायरनमेंट भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, ये देखो कितना अच्छा दिया है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर का तात्पर्य क्या है? सभी को पहले पापा कहना, फिर कुछ समय बाद विशिष्ट, जैसे स्वयं के पापा कोई पापा, पहले बच्चा सबको पापा कह देगा, फिर वो केवल अपने पापा कोई पापा कहेगा बाद में, ठीक है। तो ये क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखो 5 वर्ष का बच्चा है, IQ का फॉर्मूला पता होगा, MA/CA × 100। 5 वर्ष का बच्चा है, 7 वर्ष की क्या है उसकी मानसिक आयु है, गुणा 100 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140, इस तरीके से निकाल लो, ठीक है। और ये IQ का फॉर्मूला किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। किसने दिया था? टर्मन ने, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। टर्मन कहाँ के थे? अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के। स्टर्न कहाँ के थे? जर्मन के। और बिने कहाँ के थे? फ्रांस के, ठीक है। और ये कब दिया था IQ का फॉर्मूला? MA/CA × 100, बताओ। ये दिया था 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है, तो सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए अभिप्रेरणा किसका काम करती है? सामाजिक काम करती है। अब देखो ये किससे रिलेटेड है? ये नीड थ्योरी देखी है आपने, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, उससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन किसमें किया जाता है बताओ? तो ये किया जाता है व्यक्ति के अध्ययन में, केस स्टडी। केस स्टडी पढ़ी होगी ना आपने। अच्छा, प्रश्नावली विधि दे रखी है, तो ये किसने दी है? वुडवर्थ ने। प्रश्नोत्तर होती है तो सुकरात ने। ठीक है, तो इसमें से कौन सा संज्ञानात्मक, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत या सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है, और क्या कह सकते हो, हाँ सामाजिक अधिगम, तो ये किसने दिया था? बंडूरा ने दिया था। 4 स्टेप दिए थे, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। तो इसमें से कौन सा नहीं है इसमें? तो अनुभव की बात उसने नहीं करी है। ठीक है, हिंदी वाले जितने भी हैं वो प्लीज़ यहाँ से याद कर लेना, पूछे जाते हैं बार बार स्टेप। और इसे ही प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, निरीक्षणात्मक कहते हैं इसे ही अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है बताओ? उच्च बुद्धि का संकेत है, याद करने का पता लगाना नहीं, उच्च श्रेणी ये नहीं। देखो, समान गलतियां को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठपोषण मिलने पर दोबारा नहीं कर, ऐसे समझो आपने कोई गलती कर दी, उसके बाद मैंने आपको समझा दिया, तो आप उस गलती को दोबारा नहीं कर रहे हो, तो ये उच्च बुद्धि लब्धि होने का संकेत है। ठीक है, नेक्स्ट, बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते, प्राय उनके अध्यापक आलोचना करते हैं, तो ये कौन सा यांत्रिक कहलाता है बताओ? बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते, ठीक है, प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं। देखो, जो खुद से बच्चा तो अच्छा काम कर नहीं रहा है, टीचर की भी आलोचना कर रहा है, तो इसे क्या बताएंगे? प्रक्षेपण, छिपना। अब ऐसे समझो, ऐसे समझो कि आप एक टीचर है, पेपर चल रहा है, बच्चे ने नकल कर ली और टीचर ने उसे पकड़ लिया। टीचर ने कहा ये पर्ची क्यों लाए हो? तो आप क्या कह रहे हो कि वो ये पड़ोस वाला लड़का भी तो नकल कर रहा है, उसे तो कुछ नहीं कह रहे, मुझसे कह रहे जा रहे हो बस। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रक्षेपण। और बताऊँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद पे तो नाचना आ नहीं जा रहा और कह रहे हैं कि आंगन टेढ़ा इसलिए मैं नाच नहीं पा रहा। ठीक है, तो ये भी क्या है? प्रक्षेपण। स्वयं की कमी को दूसरे पर आरोपित करना। देखो, अब ये है सेल्डन। सेल्डन ने कौन सी किताब लिखी है बताओ? एटलस ऑफ मैन। कौन सी लिखी है? एटलस ऑफ मैन। अगर पूछ ले क्रेसमर ने कौन सी लिखी है? फिजिक्स एंड कैरेक्टर। ठीक है, अब पूछ ले सबसे पहले हिप्पोक्रेटस ने वर्गीकरण किया था, तो उसने कौन सी लिखी थी? नेचर ऑफ मैन। ठीक है, और स्प्रेंगर ने कौन सी लिखी थी? टाइप्स ऑफ मैन। ठीक है, ये पूछी जाती हैं किताबें, याद रख लेना। तो अब इसमें जो है सेल्डन ने, एक सेकेंड, गोलाकाय, मध्यकाय और लंबाकाय विभाजित किया है, तो इसको कौन सा सिद्धांत कहते हैं बताओ? तो इसको कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? ये प्रारूप सिद्धांत। ट्रेड कौन सी? टाइप थ्योरी है, सॉरी, हाँ टाइप थ्योरी, टाइप थ्योरी। और ट्रेड थ्योरी वगैरह किसने दी? कैटल वगैरह ने दी है। ठीक है, और कैटल, ऑलपोर्ट वगैरह ने ट्रेड थ्योरी दी है। अब देखो, इन्होंने, देखो, लंबाकृति को कहते हैं एक्टोमर्फिक, आयताकृति को कहते हैं मीजोमर्फिक, गोलाकृति को कहते हैं विसरोटोनिया। ठीक है, याद रखना। अब देखो ये सुडौल कैसे होते हैं? इनके कंधे चौड़े हो जाते हैं ना, तो ये आयत के आकार के हो जाते हैं। ठीक है, मोटे कैसे होते हैं? गोल मटोल से हो जाते हैं। और ये लंबाकृति लंबे लंबे हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना। संकोची और नींद की समस्या, वैसे मैं लंबा हूँ मगर मेरे में नींद की समस्या तो है नहीं, लज्जा भी नहीं है, एकांतवास तो है थोड़ा सा। चलो ठीक है, याद रखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रारूप सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बालक एवं प्रौढ़ के बारे में सही नहीं है? सही कौन सा नहीं बताओ? तो सही देखो, बालक प्रौढ़ से अधिक स्वैच्छिक रूप से संवेग प्रदर्शित करते, सही बात है। बालकों को जब रोना है तभी रोना है, वो नहीं सोचते किसी के बारे में। ठीक है, बालकों में संवेग प्रौढ़ों की तुलना में कम होते हैं, सही बात है। सारे संवेग थोड़ी ना डेवलप हो जाते इतनी जल्दी। बालक प्रौढ़ की तुलना में क्षीण उद्दीपन के प्रति संवेगात्मक, सही बात है, छोटी छोटी बातों पर करने लग जाते हैं। प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत परिवर्तित होते हैं, गलत बात। बच्चे के जल्दी परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, बड़ों के नहीं होते। देखो, निम्न में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की धीमी गति हो जाती है? तो ये बाल्यावस्था में हो जाती है। सबसे तेज कहाँ होता है शारीरिक विकास? ये पूछा था शैशवावस्था में। शैशवावस्था को और क्या कहा जाता है बताओ? आधारशिला, जीवन की आधारशिला। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और इसे बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? अनोखा काल कहा है। किसने कहा है? कोल और ब्रूस ने कहा है। ठीक है, याद रखना। शैशवावस्था में क्या होता है? 140 होती है दिल की धड़कन, ठीक है, पर मिनट। और क्या होता है? 1/4 होता है दिमाग का हिस्सा। 272 शब्द सीख लेता है 2 साल में। ठीक है, 24 महीने में बोलना सीख जाता है। ठीक है, याद रखना, इतना याद रख लेना। ठीक है, और किशोरावस्था में क्या होती है? मांसपेशियाँ 44% हो जाती हैं। यहाँ पे कितनी होती है? शैशवावस्था में 24% होती है मांसपेशियाँ वजन का। ठीक है, भ्रूण कितने, मतलब भ्रूणावस्था कितनी होती है? 280 दिन, ये याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, कैटल का दे
संस्कृति मुक्ति परीक्षण है, ये पूछा जाता है। कैटल का कौन सा है, तो संस्कृति मुक्त परीक्षण। एक तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। अभी अशाब्दिक है, याद करने की ट्रिक ऐसे बताई थी। कोई घर पे आया, कैटल मतलब केतली में चाय लेने के लिए, घर वाले क्या करते हैं, बिना शब्द बोले इशारों में बता देते हैं कि चाय बना दो, बोलते हैं ना, ऐसा होता है ना, तो अशाब्दिक परीक्षण है, याद रखना। अब देखो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण कौन सा है, सामूहिक शाब्दिक आर्मी अल्फा टेस्ट, और सामूहिक अशाब्दिक कौन सा, आर्मी बीटा टेस्ट। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन दे तो प्लीज़ आपका आज का होमवर्क है क्या, प्याजे की स्टेज के नाम लिखना, और प्याजे ने मोरल डेवलपमेंट की जो स्टेज बताई हैं उन्हें लिखना, और साथ में ये बताना थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कौन से हैं, मुख्य नियम, और फिर उनके भी अंदर जो नियम है, और ये कब दिए थे, 1898 में दिए थे या 1998 में दिए थे, इन दोनों में से अंतर बताना। और प्लीज़ देखो मैंने कहानी ना आप लोगों को शेयर कर दो तो शेयर कर देना, आप सब लोगों का ये धर्म मानना और इसे शेयर करना वीडियो को। इसी के साथ कोई डाउट आया हो तो प्लीज़ आप उसे पूछ लेना। अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।